प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की शाम की दुआ में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और हम लोग प्रभु के नाम की महिमा करेंगे, परमेश्वर के नाम की प्रशंसा करेंगे, एक बार फिर प्रभु के धन्यवाद करते हुए। हालेलुया। ये समय होगा कि वचन से फिर से शुरू करेंगे और वचन से पहले एक बार एक काम करते हैं, मम्मी के साथ प्रार्थना में जाएंगे। थैंक यू जीसस। लो सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम सुंदर समय के लिए प्रभु का धन्यवाद करें। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। राजाओं के राजा, सेनाओं के पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। धन्यवाद करते हैं नाइट प्रार्थना के लिए। धन्यवाद करते हैं छुटकारे की कलीसिया के लिए। हालेलुया हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, अपने आप को शून्य करते दीनता नम्रता में तेरी वेदी पे आते पिता परमेश्वर है। आज जितने भी बहन भाई बड़े छोटे बच्चे जुड़े पिता परमेश्वर तेरे सामने खुदा पिता परमेश्वर है, इनके जीवन में जो भी कमी घटी बीमारियां हो तू जानता, मांगने से पहले देने वाला और जानने वाला खुदा, हम धन्यवाद करते हैं। स्लोड़ा हालेलुया हालेलुया। आज हम बीमारों के लिए चंगाई की दुआ करते पिता परमेश्वर है। आज इनके सर के बाल से पैर के नाखून तक तेरे लोग के बाड़े में बांधते पिता परमेश्वर। आज जो भी बीमारी से परेशान, अपनी बीमारियों को लेकर चिंतित पिता परमेश्वर है, आज हर व्यक्ति को छू ले पिता परमेश्वर, ये छुटकारा दे पिता परमेश्वर। अपने लहू भरे हाथ से पिता परमेश्वर तेरे छूने भर से इनकी सब बीमारियां जा चुके। हम विश्वास करते हैं हर बीमारी को यीशु के नाम से डांटते पिता परमेश्वर। आज जाए और गड्ढे में गिरे पिता, इनके घरों के चारों ओर लोग का बाड़ा बांधते पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर इनके घरों में कुछ भी खिला पिला कर धरा जादू टोना अगर है तो पिता परमेश्वर भी के भी तेरी आत्मा के द्वारा इसके नाम से भी इनके घर से बाहर जाए पिता परमेश्वर। इनके घरों में शांति आए, आनंद आए पिता परमेश्वर। इनके खत्ते हमेशा भरे रहे, इनके भंडार भरे रहे पिता परमेश्वर। इनके अंदर पे आशीष बोलते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। इनके खाने पीने की चीज़ों पर आशीष बोलते हैं। इनके पिता परमेश्वर हमेशा बरकतों से भरना पिता परमेश्वर। तेरे अंजल और तेरे स्वर्गदूत इनके घरों की रक्षा करे पिता परमेश्वर। और तेरी मौजूदगी हमेशा इनके घरों में रहे पिता। इनके चलने फिरने पे आशीष बोलते हैं, इनके खाने पीने पे आशीष बोलते हैं, बैठने उठने पे आशीष बोलते पिता परमेश्वर। जो जो बिजनेस करते सबके लिए दुआ करते पिता परमेश्वर। इनके बिजनेसों को छूले पिता परमेश्वर। इनके बिजनेसों को पिता परमेश्वर जो का तो कर। हालेलुया हालेलुया। सशक्तिमान परमेश्वर हम धन्यवाद करते। हालेलुया। हम घटे तू बड़े पिता परमेश्वर। और जो बहन भाई जॉब करते हैं उनकी जॉब पे आशीष बोलते बरकत मांगते हैं। इनके घरों में कहीं से भी पैसे आते पिता परमेश्वर, उन पैसों पर बरकत मांगते पिता। इनके बैंक अकाउंटों पर बरकत बोलते पिता परमेश्वर। आज ये सब गवाहियों से भर जाए खुदा। आज इनके जीवन में सारे इनके जो भी प्रार्थना है आज सारे ये सुरामीन में उत्तर मिले पिता परमेश्वर। ये छुटकारे की कलीसिया से जुड़े पिता परमेश्वर 2025 सब के लिए बेस्ट हो जाए पिता परमेश्वर। आनंद और अभिषेक भरा हो जाए, आशीषों भरा हो जाए पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। इनके जीवन में और कार्य हो पिता परमेश्वर जो इन्होंने कभी सोचा भी ना हो पिता परमेश्वर। आज हम प्रार्थना करते जो रेंट पे रहते उन लोगों के लिए पिता परमेश्वर। मकान बनाना चाहते नहीं बन पा रहा पिता परमेश्वर। आज उन्हें अपना घर दे मेरे पिता परमेश्वर। ये हमारी प्रार्थना है सारी तेरे स्वर्ग में पहुंच जाए, तेरे कानों में पहुंच जाए पिता परमेश्वर। आज जितने भी जुड़े पिता परमेश्वर, चाहे फ़ोन पे ऑनलाइन है, यहाँ बैठे या कहीं देश विदेश से गांव देहात से हमें जो भी सुन रहे हमारी प्रार्थना पिता परमेश्वर। आज सबके काम ये स्वामीन में पूरे हो पिता परमेश्वर। आज अगर कोई चिंता में है वो चिंता मुक्त हो जाए। आज अगर कोई परिवार पिता पर कर्जों में है पिता परमेश्वर, आज वो कर्जा मुक्त हो जाए तेरी आत्मा के द्वारा इसके नाम से पिता परमेश्वर। आज कोई बीमारियों के बिस्तर पे पिता परमेश्वर, आज वो बीमारियों से छुटकारा पाने वाला हो जाए पिता परमेश्वर। तुम धन्यवाद करते। हालेलुया। हम घटे तू बड़े पिता परमेश्वर। आज बहुत से लोग हैं पिता परमेश्वर जो धर्मों को जातिवाद को लेकर लड़ाई झगड़े करते, तोड़ फोड़ करते पिता परमेश्वर। आज हम उनके लिए दुआ करते पिता परमेश्वर। ऐसा ना करे खुदा पिता परमेश्वर, किसी धर्म को या किसी जाति को लेकर लड़ाई झगड़े ना करे खुदा, बातचीत करे और आगे से नहीं करने वाले हों पिता परमेश्वर। बहुत से पास्टर जो जेलों में बंद है निर्दोष है, हम जानते हैं पिता परमेश्वर, उन्होंने कोई क्राइम नहीं किया, कोई कुछ भी नहीं किया पिता, अपराध नहीं किया।
आज पिता परमेश्वर तेरे आत्मा के द्वारा अपने घरों में आए, उनके बेल हो जाए, उनको पिता परमेश्वर रिहाई मिल जाए, आज धन्यवाद, उनको जमानत मिल जाए पिता। धन्यवाद करते हालेलुया हालेलुया। हम घटे तू बड़े पिता परमेश्वर। ये 2025 है पिता परमेश्वर, इनमें सब बच्चों की शादियाँ हो जाए जो शादी के लायक है पिता परमेश्वर है। आज पिता इनके जीवन में ऐसे ऐसे कार्य हो पिता परमेश्वर जो पिता इन्होंने कभी सोचा भी ना हो पिता परमेश्वर है। जैसा ये चाहते वैसा रिश्ता इनके जीवन में आए पिता परमेश्वर, एक दूसरे को निभाने वाले हों पिता परमेश्वर है। आज की बहुत से बच्चे हैं पिता परमेश्वर जो बाहर रहते, माँ बाप परिवार से दूर रहते, चाहे वो पढ़ते या जॉब करते, उन बच्चों को तेरे लोग के बारे में बांधते पिता परमेश्वर है। तेरे पवित्र लोग की जय बोलते पिता परमेश्वर। जहाँ जहाँ बच्चे रहते उस जगह को ब्लेस करते तेरे लोग के द्वारा पिता परमेश्वर है। जहाँ जहाँ बच्चे पिता परमेश्वर काम करते, जॉब करते या पढ़ते, उस जगह को भी ब्लेस करते तेरे लहू के द्वारा पिता। आज पिता परमेश्वर उन बच्चों पर हमेशा तेरा हाथ रहे, तेरे एंजल होते स्वर्गदूत बच्चों की रक्षा करे पिता। आज उन बच्चों को कोई भी बुरे हाथ या बुरी नजरें ना जाए खुदा पिता परमेश्वर है। और तेरे बेटा बेटी है पिता परमेश्वर, उन्हें भर दे आनंद और अभिषेक से, हमेशा उन पर पिता तेरा हाथ रहे। आज धन्यवाद करते हम घटे तू बड़े पिता परमेश्वर। आज जिसके मुकदमे या कोर्ट केस है पिता परमेश्वर, चाहे किसी प्रकार के भी हो, इनके फेवर में रिजल्ट आ जाए पिता परमेश्वर। आज बहुत से भाई बहन हैं जो पिता परमेश्वर तुझसे जो मांगते हैं पिता परमेश्वर, उनकी प्रार्थना नहीं सुनी जाती पिता परमेश्वर। आज उनकी सारी प्रार्थनाओं का उत्तर तेरे स्वर्ग में से आ जाए। ये सोरामिन पिता हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। बहुत भाई है पिता परमेश्वर जो नशा करते पिता, नशा चाहे कोई किसी प्रकार का भी हो पिता, आज से भाइयों को नशे से नफरत हो जाए पिता परमेश्वर। आज से कोई भी बच्चा नशा ना करे पिता, तेरी आत्मा के द्वारा सबको नशे से नफरत हो पिता। हम धन्यवाद करते हम घटे तू बड़े। छुटकारे की कलीसिया को चाहिए पहले लेके जाए, दिन प्रतिदिन ये बढ़ती जाए और जितनी भी कलीसियाँ हैं सब पर तेरा अभिषेक की धारा बह जाए पिता। तेरी मौजूदगी हमेशा रहे पिता। तेरे दास के लिए दुआ करते पिता परमेश्वर, उसके सर के बाल से पैर के नाखून तक तेरे लोग के बारे में बांधते पिता परमेश्वर। उनके जीवन में जो भी कमी घटी हो तू जानता, उनके परिवार पर, उनके घर रिश्ते पर, उनके जीवन पर आशीष बोलते, बरकत मांगते, उनके ऑफिसों पर, उनके रास्तों में कारण कोई शत्रु उनका ना हो पिता परमेश्वर। और ऊंचाइयों पर जाए, देश विदेश में घूमे पिता। आज पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते, जैसे ये कलीसियाँ पहले चलती थी, छुटकारे की कलीसिया के लिए खासकर हम दुआ करते, तुझसे विनती करते आज से एक कलीसिया पिता परमेश्वर जैसे पहले चलती थी वैसे ही चले पिता। और बहुत सी भीड़ आ जाए पिता परमेश्वर, और धर्मों को जातिवाद को लेकर कोई कुछ ना बोले पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हम घटे तू बड़े पिता। आज कोई भी अगर पिता परमेश्वर बेजवान जानवरों पर अत्याचार करता है, ये बेजवान जानवर है तेरे बनाए हुए पिता परमेश्वर। बहुत से लोग इन पर मार पीट करते हैं, इनको भगाते हैं पिता परमेश्वर। बहुत से लोग इनको गलत करते हैं पिता परमेश्वर। आज से वैसा ना करे खुदा, आज से इनकी मदद के लिए पिता परमेश्वर बहुत से लोग हाथ बढ़ाने वाले हो जाए, बहुत से लोग इनकी मदद करने वाले हो जाए पिता परमेश्वर। आज दुनिया में पिता परमेश्वर कोई भी ऐसा ना हो जो इनको मारे या भगाए या कोई इनके साथ गलत करे पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हम घटे तू बड़े पिता परमेश्वर। आज हम तेरे हाथों में सौंपते अपने आप को भी, जिन दिन से हमसे जो भी गलतियाँ हुई अपनी में अपराधों को मान लेते, तेरे सामने तेरी वेदी पर रखते पिता परमेश्वर। तू क्षमा करने वाला परमेश्वर है, तू हमें भी क्षमा करना पिता परमेश्वर है। आज अपने दिल्ली वाले घर को भी तेरे हाथों में सौंपते, छत से लेकर जीने तक तेरे लोग के बारे में बांधते पिता परमेश्वर है। अगर तूने दिया तेरे बेटा बेटियों का पिता परमेश्वर, घर को जो का तो कर पिता परमेश्वर। तेरे अंजल होते स्वर्गदूत तू घर की रक्षा करे पिता परमेश्वर। वो घर में तेरी मौजूदगी हमेशा रहे पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जो भी किराएदार रहता है पिता परमेश्वर, जो भी उसने हमारा जितने सालों का भी रेंट रोका पिता परमेश्वर, उसकी भरपाई भी तेरी आत्मा के द्वारा हो पिता परमेश्वर। जल्द से जल्द हमारा घर खाली करके जाए पिता परमेश्वर। और जितने भी कोर्ट में वकील या जज है सब पर तेरे लोग का बड़ा बांधते पिता परमेश्वर।
कोई भी गलत फैसला ना करे खुदा। हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, तेरे बेटा बेटियों का मकान और तूने दिया पिता परमेश्वर। आज ये मकान खाली हो रहा है, तेरा धन्यवाद करते पिता। जो भी उस पर अगर कुछ भी करा दे रहा जादू टोना पिता परमेश्वर, आज उसे खंडित करते यीशु के नाम से, नगर कुंड के आग में जला देते रहे यीशु के नाम से पिता परमेश्वर। उस घर को जो का तो कर पिता परमेश्वर, और चुपचाप वो हमारा घर खाली करे, हम उसमें रहने पाए पिता परमेश्वर। आराधना प्रार्थना वचन पढ़ने पाए पिता परमेश्वर, जैसे कि हम पहले करते थे पिता परमेश्वर। आज धन्यवाद करते पिता। जो अगर कोई पड़ोसी भी उसको गलत राय दे रहा पिता परमेश्वर, उसको भी तेरे लोग के बारे में बांधते पिता, और उसे हम क्षमा करते पिता परमेश्वर, तेरे हाथों में सौंपते पिता परमेश्वर। और जल्द से जल्द हमारा घर खाली करे और जाए, तेरा धन्यवाद करते। हम घटे तू बड़े पिता परमेश्वर। आज हमने जो भी मांगा तूने सब कुछ दिया, तेरा धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। जितने भी लोग तेरी प्रार्थना में बैठे, आज ये जैसे आए थे वैसे ना जाएंगे, तेरे अभिषेक से भर के जाएंगे, आशीष से भर के जाएंगे। आज स्वर्ग से आशीष की वर्षा हम सब के ऊपर कर पिता परमेश्वर। आज तेरे वचन के अनुसार अंधे देखेंगे और बहरे सुनेंगे, और पिता परमेश्वर गूंगे बोलेंगे, लंगड़े चलेंगे पिता परमेश्वर। आज ये सारी बातें पिता परमेश्वर तेरी आत्मा के द्वारा पूरी हों, हम धन्यवाद करते हैं। आज अगर कोई पैरालाइज है, नहीं चल फिर पाता पिता, और बेड रेस्ट है पिता परमेश्वर, आज उसको भी तेरी आत्मा के द्वारा चलने फिरने वाला बनाना पिता परमेश्वर। आज अगर कोई कैंसर से पीड़ित है, हमें बहुत से लोग हैं पिता परमेश्वर, आज उनको तू पिता परमेश्वर चंगाई में बदल दे पिता। अभी के अभी हमारी प्रार्थनाएं तेरे कानों में पहुंच जाए खुदा। हम धन्यवाद करते, प्रार्थना को आपके बेटे अपने उद्धार करते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। आप सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। और समय होगा कि हम लोग फिर एक बार प्रभु के वचन में चलें। और आज हम लोगों ने प्रार्थना पहले ली है, क्योंकि परमेश्वर की अगुवाई पहले चलती है। हमारे जो भी परमेश्वर चाहते हैं हम लोग वो पूरा करते हैं, और ये सब आपको पता है। निकालेंगे पहला तीमुथियुस की किताब और 4वां अध्याय। यहाँ पे आप देखेंगे पेज नंबर 291, और यहाँ कुछ इस तरीके से लिखा है, परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समय से में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। अब यहाँ पर पहले से ही आत्मा हम लोगों को बता चुका है, इसी के बारे में वचन में भी लिखा है कि पहले से ही ये लिखा जा चुका है कि कितने लोग भरमाने वाले, जो भ्रमित करेंगे, तमाम तरीके की भ्रमात्मक बातें करेंगे। अरे ऐसा करना क्या लिखा है, ये भी कर सकते हो, कोई नहीं। उपवास करना क्या ज़रूरी है? क्या ज़रूरी है तुम्हें अपने मतलब बाइबल पढ़ना? क्या ज़रूरी है तुम्हें वचन को फॉलो करना? परमेश्वर तो दयालु हैं। ऐसी बहुत सी आप घरों में बातें देखते होंगे, ऐसी बहुत सी जगहों पे बातें देखते होंगे, ऐसी बहुत सी कलीसियाँ आ जाएंगी जो अपने कहेंगी कि नहीं, सुसमाचार ये नहीं है, ये है। आज बहुत सी डॉक्ट्रीन है, बहुत सी बातें हैं, बहुत सी चीज़ें हैं। क्या सच है और क्या झूठ, ये आप लोगों को भी पता लग जाता है। और बहुत से लोग यीशु को प्रभु नहीं मानते, यीशु को पैगंबर मानते हैं, यीशु को मानते हैं काफिर, यीशु को मानते हैं सिर्फ एक नबी। और बहुत से लोग यीशु मसीह को प्रभु नहीं मानते, पिता नहीं मानते। और यही बहुत सी बातें बाइबल में लिखी हैं। डॉक्ट्रिन अलग अलग हो जाएंगी। अब बहुत से लोगों में अरे अभी नहीं है, ये पहले ही हो गया था। पौलुस ने कहा, कुछ लोग कहते हैं कि मैं पौलुस का हूँ, कुछ कहते हैं मैं अपुल्लोस का हूँ, कुछ कहते हैं मैं पतरस का हूँ, यूहन्ना का हूँ। क्या मसीह बट गया है? क्या मसीह प्रभु बट गया है? बिल्कुल नहीं। तो यही कई लोग अपने वो देखते हैं कि भाई, तो आप लोगों को पता है कि भाई अभी बहुत सी ऐसी बातें हैं मसीह को लेकर, परमेश्वर को लेकर, लेकिन क्रूस पर यीशु मसीह चढ़े हैं, यीशु प्रभु चढ़े हैं, प्रभु मसीह प्रभु चढ़े हैं। कोई व्यक्ति विशेष नहीं क्रूस पे चढ़े। बाद में बहुत से लोगों को यातनाएं मिली, बहुत से लोगों ने परेशानियां उठाई प्रभु के रास्ते पे चलते हुए, लेकिन उद्धार यीशु के द्वारा है। ये बाइबल में लिखा है, ये व्यवस्था में लिखी है। पहले से जो भविष्यवाणियाँ थी वो थी, एक मसीहा प्रभु आएगा, एक मसीहा आएगा। मसीहा का मतलब है उद्धार करता, कोई जात नहीं थी, उद्धार करता आएगा। ये सब बात जो रहे थे, ये बात यहाँ पे लिखी है। भ्रमात्मक होंगे आगे जाके, और मानो जलते हुए लोहे से दागा गया। यहाँ पे यह लिखा है, यह उन झूठे मनुष्य के कपट के कारण होगा जिनका विवेक मानो जलते हुए लोहे से दागा गया है, जो विवाह करने से रोकेंगे,
आज बहुत सी ऐसी बातें हैं जो बहुत से गलत नियम कानून, बहुत सी कलीसियाओं के बहुत सी बातें मैं भी देखता हूँ कि हम जब कहीं जाते हैं तो ऐसी ऐसी अलग तरीके की जो बाइबल में है ही नहीं। विवाह करने से रोकेंगे और भोजन की कुछ वस्तुओं से परे रहने की आज्ञा देंगे, ठीक है, जिन्हें परमेश्वर ने इसलिए सृजा है कि विश्वासी और सत्य के पहचानने वाले उन्हें धन्यवाद के साथ खाएं, क्योंकि परमेश्वर की सृजी हुई हर एक वस्तु अच्छी है और कोई वस्तु अस्वीकार करने के योग्य नहीं, पर यह है कि धन्यवाद के साथ खाई जाए, क्योंकि परमेश्वर के वचन और प्रार्थना के द्वारा शुद्ध हो जाती है। और बहुत सी शिक्षाएं हैं, लेकिन ये वचन अभी भी हमारे पास है। एक समय आएगा जब वचन भी हट जाएगा, ये बाइबल में लिखा है। एक समय आएगा जब वचन भी दुर्लभ हो जाएगा, वचन भी नहीं मिलेगा पढ़ने के लिए, लेकिन आज ये है। आज आप इस वचन को पढ़ सकते हैं। अभी मैं एक धनी व्यक्ति और निर्धन लाजर के बारे में पढ़ने जा रहा था, उस कहानी को पढ़ना। वहाँ पे जब धनी व्यक्ति नरक में जाता है और जो गरीब भिखारी होता है, जो लाजर होता है गरीब, जो यहाँ पे एक लाजर नाम का व्यक्ति इस कहानी में दिखाया गया है, वो हमेशा अमीर आदमी के गेट के बाहर बैठा रहता था, घाव को कुरेदता था और कुत्ते आकर उसके घाव चाटते थे। ये वहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो वो व्यक्ति जब गरीब मरता है तो वो स्वर्ग में जाता है, और जो अमीर मरता है वो नरक में जाता है। तो ऊपर जाके वो कहता है मैं यहाँ क्यों आ गया, अमीर व्यक्ति कहता है। तो वो कहता है तुम अपना सुख भोग चुके हो, अब लाजर जो गरीब व्यक्ति था वो ने दुख भोगा है अपने जीवन में, तो इसलिए वो स्वर्ग में आ गया है, क्योंकि वो सुख भोगने आया है और तुम नरक में जा रहे हो। तो ये दो बातें भी देखने को मिल रही है। एक धनी व्यक्ति के बारे में कहीं नहीं लिखा कि उसने पाप किया, लेकिन ये लिखा है कि तुम अपना सुख भोग चुके हो। तो जो न्याय होगा वो कई बातों के ऊपर होगा, कई बातों को लेकर होगा। पहली बात तो क्या आपको जीवन में मिला, अगर दुख मिले हैं तो आपको सुख मिलेगा। ये भी बात हमें इस कहानी से सुनने को मिलती है, सीखने को मिलती है। और अगर आपने दुख भोगा है तो सुख, सुख भोगा है तो दुख। तो ये बात है। फिर कर्मों की पुस्तकें खोली जाएंगी, जिसमें हमारे क्या कर्म थे, हमें उस पर क्या ताड़नाएं मिली, क्या हमारे पेंडिंग है। अब कुछ लोग जो बोलते हैं कि मसीह लोग ही के दुख उठाते हैं, मसीह लोगों के जीवन में सबसे ज़्यादा संघर्ष देखा जाता है, सबसे ज़्यादा ताड़नाएं, दुख, परिश्रम। जबकि परमेश्वर तो कहते हैं कि हमारे जीवन में परमेश्वर बने रहते हैं, उसके कहने भर से हमारे जीवन में उजियाला हो जाता है, बिल्कुल। लेकिन हमारा न्याय सबसे पहले हो रहा है। ये भी बात लिखी है कि जब पुत्र का ही न्याय सबसे पहले हो रहा है तो बाद वालों को क्या हर्ष होगा। हम लोग इतना पाप कर रहे हैं तो इतने की सज़ा तुरंत अभी मिल गई। अब इतना कोई पाप आज कर रहा है, इतना कल करा, इतना फिर परसों करा, इतना एक 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 जीवन भर में उसका हो गया बहुत ज़्यादा। इतने की सज़ा मिलना और इतने इतने की डेली मिलना, किस में फ़ायदा है। बाइबल बताती है तुम्हारे पापों की सज़ा तुम्हें तुरंत मिल रही है, तुम्हारा लेखा तुरंत लिया जा रहा है न्याय के दिन, ताकि तुम सच्चे खड़े रह सको। ये बाइबल में लिखा हुआ है। लेकिन कुछ लोग जो प्रभु को नहीं मानते, कुछ लोग जो प्रभु को मानकर भी प्रभु को नहीं मानते, प्रभु में होकर भी प्रभु के नहीं है, उनका हिसाब इकट्ठा होगा एंड में। ये बात वहाँ पे लिखी है। अंत में बहुत से लोगों को अपना हिसाब देना पड़ेगा, बताना पड़ेगा परमेश्वर के सामने। ये बाइबल में लिखा हुआ है। तो आप लोग देखें, आप लोग कौन में से हैं, किस में से हैं। अगर आज भी आपके जीवन में आपको लगता है कि आपने कोई गलती करी है, क्षमा मांगे प्रभु से। और 2 मिनट की चलिए ये समय होगा कि अभी वचन हम लोगों ने पढ़ा, क्योंकि परमेश्वर की सृजी हुई हर एक वस्तु ये शुद्ध है, क्योंकि परमेश्वर के वचन और प्रार्थना के द्वारा शुद्ध हो जाती है। ये वचन को पढ़ के हम चलिए अपनी आँखों को बंद करें, एक छुटकारे की प्रार्थना करें। हम कहें प्रभु आज शाम मैं आपके समीप आता हूँ। मुझे भरोसा है कि मैंने बहुत सी गलतियाँ करी हैं, लेकिन मैं तुझ पे विश्वास करता हूँ पिता। आज मेरे जीवन को छू और अपने अनुग्रह से भर। अभी तक जो भी गलतियाँ करी उन्हें क्षमा कर, क्योंकि एक जगह तेरा दास कहता है मुबारक है जिनके पाप ढाके गए और क्षमा किए गए। आज हमारे पापों का लेखा ना ले पिता, आज हमारे पापों को भी ढाक और उन्हें दूर कर हमसे, अपने अनुग्रह के द्वारा, अपने विश्वास के द्वारा, अपने सामर्थ्य के द्वारा, यीशु नाम के द्वारा। हालेलुया। पिता आज हमारे साथ हो और हमारे जीवन को इस्तेमाल कर अपने नाम की महिमा में, ताकि हम तेरे नाम में धन्यवाद के बलिदान चढ़ाएं, तेरे नाम का धन्यवाद करें। ये छोटी सी प्रार्थना यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन। अपनी आंखें बंद रखेंगे, ये गीत गाएंगे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया।
हालेलुया, 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 हा हा हा, हालेलुया, हो हा, हालेलुया, ओ हा, हालेलुया, ओ हा, हालेलुया। धन्यवाद हो प्यारे यीशु, धन्यवाद हो प्यारे यीशु, धन्यवाद हो प्यारे यीशु, धन्यवाद हो प्यारे यीशु। आज हम धन्यवाद करते हैं पिता, सब बातें आपके हाथों में सौंपते हैं, प्रार्थना यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन। आमीन आमीन। चलिए, खुदा की शांति दया बरकत आप सभी के घर परिवार पे हो। जय मसीह की। जय मसीह।